व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस सर, आप लोगों के लिए लेकर के आ गया बहुत ही बॉम्ब बैटिंग जो कि फोटो आपके सामने शो हो रही होगी। तो यार विजय मैंने हार्ले डेविडसन बाइक पर जो अपनी एक फोटो एडिट की थी, तो यार बिल्कुल वैसी ही फोटो मैं आज आपको एडिट करके दिखाने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, जितने बैकग्राउंड से पीएनजी में यूज करूंगा उन सब का लिंक जो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। सो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले जो आपको इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो यार उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरह के पोज में जब फोटो क्लिक करवानी। तो यार कुछ इस तरह के पोज में मैंने भी अपनी जो है फोटो क्लिक करवाई थी। एंड उसके बाद इसके बैकग्राउंड को जो हम लोग टोटली इरेज कर देने वाले हैं, तो उसको भी मैंने इरेज करके रखा हुआ था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यार उसको भी मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। देन उसके बाद हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे इस बाइक के ऊपर। तो सिंपली यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। एंड उसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं नीचे पर कुछ जगह छोड़ देता हूं। एंड इसका वर्क जो है आपको आगे मैं बताऊंगा, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी और हार्डनेस को कम करेंगे। एंड उसके बाद जाएंगे इरेजर पर। एंड इरेजर पर जाने के बाद जो है आपको दिखेगा ये बाइक का जो ये हैंडल होता है ना, इसको हम लोग को बाहर निकालना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसके ऊपर, मतलब हमारी बॉडी का पार्ट जो इसके ऊपर आ रहा है, तो अपन को उसको इरेज करना है। तो यार अपन उसको इरेज कर देंगे यहाँ से। जल्दी मैं आपको इरेज करके दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब एक स्टेप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली आज करूँगा डन एंड ओपेसिटी को इंक्रीज करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं जो है हमारा मॉडल बाइक पर बैठ चुका है कुल मिला करके। तो एंड उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा होगा टूल्स पर। तो टूल्स पर जाएंगे, देन उसके बाद क्लोन पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये नीचे जगह क्यों छोड़ी थी। तो यार हम लोग इस पैंट के कलर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पर पैंट बनाने वाले हैं। मतलब पैंट क्या बनाने वाले हैं, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देने वाले हैं, ताकि अच्छे से, मतलब जिस तरह से विजय महर ने अपने को खुद को बैठाला है बाइक के ऊपर, कुछ उसी तरह का लुक जो है मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से आप पिक करिएगा इसको। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी अच्छा जो है लुक आ रहा है फोटो पे। देन उसके बाद बढ़ते हैं यार नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ऐड फोटो की ओर। तो ऐड फोटो पर जाएंगे यार, यहाँ से हम लोग जो हेयर पेंजी लेकर के आने वाले हैं। तो यार ये हेयर पेंजी जो है आपके काम भी आ सकता है अगर आप इसी पोज पर फोटो क्लिक करवाते हैं तो। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे इरेजर पर। इरेजर पर जाने के बाद जो हम लोग साइड से इसकी ओपेसिटी और हार्डनेस को 50% रखने के बाद इसको नीचे से यानी साइड से हम लोग जो है इसको इरेज करने वाले हैं। तो यार इसको हर जगह से मतलब थोड़ा नीचे से इरेज कर देंगे। देन उसके बाद सिंपली डन कर देंगे। तो डन कर देने के बाद जो है बहुत ही परफेक्टली ये हेयर जो है आपके बैकग्राउंड से जो है एंड आपके सर से मैच हो जाएंगे। एंड उसके बाद अब बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फिर से टूल्स पर जाएंगे, एडजस्ट पर। एंड ब्राइटनेस को जो हम लोग करने वाले हैं -100%। तो यार आप लोग समझ गए होंगे, शैडो बनानी है अपने को। इस वजह शैडो बहुत ही ताबड़तोड़ बनानी है अपने को, जो है शैडो बहुत ही डेंजर बनानी होगी। तो ओपेसिटी एंड हार्डनेस को 50% रखेंगे, साइज को अपने हिसाब से। देन उसके बाद पैर के नीचे बहुत ही डार्क शैडो डालने हैं अपने को, मतलब आर से पार कुछ दिखना नहीं चाहिए, एकदम ब्लैक। एंड उसके बाद ओपेसिटी हार्डनेस को 30% रखेंगे और ऊपर और नीचे मतलब इसको मर्ज कर देंगे अच्छे से। एंड उसके बाद सिंपली डन करेंगे। तो थोड़ी सी ब्राइटनेस -90 कर देंगे। एंड उसके बाद डन। सो फ्रेंड्स यार, जो है हमारा यहाँ से पिक्सआर्ट का काम होता है कंप्लीट। देन हम लोग जाएंगे ड्रॉ टूल पर, 3 डॉट पर फोटो क्लिक करके। तो यार ये रहा ड्रॉ टूल, और यहाँ से हम लोग 3 डॉट पर करेंगे क्लिक एंड यहाँ से सेव इमेज। तो फोटो हमारी HD क्वालिटी में हो जाएगी सेव। देन ओपन करेंगे फोटो को यार अपनी लाइट रूम के अंदर। तो यार मैंने फोटो को लाइट रूम के अंदर ऐड कर रखा है। देन उसके बाद इसको क्लिक कर देंगे। तो ये ओपन थोड़ा टाइम लेता है इस वक्त लाइट रूम, बाबा पता नहीं क्या हो गया है हमारे को। एंड उसके बाद जाएंगे सबसे पहले लाइट पर। एंड हाईलाइट्स को लगभग 4% इंक्रीज करेंगे, शैडो को -4% डिक्रीज, व्हाइट को 6% इंक्रीज, ब्लैक्स को -6% डिक्रीज। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा कलर एडजस्टमेंट है। देन उसके बाद विब्रेंस को 4%। एंड ऊपर से रेड की सैचुरेशन आप अपने लिप्स के हिसाब से कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है ऑरेंज कलर। तो इसको आप अपने फेस पर कितनी वाइटनेस चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद आए येलो। तो येलो की ह्यू को अपने को 50% डिक्रीज करना है, और ग्रीन की एकदम -100 ह्यू करनी है अपने को। एंड ब्लू कलर की जो है -50%। तो आपको कुछ इस तरह की टोन देखने को मिलेगी। और लुमिनस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी चमक चाहिए कितनी नहीं। एंड उसके बाद जो हमारा ये काम भी होता है यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट एकदम कंप्लीट। देन उसके बाद जाएंगे क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे लगभग 20 से 30%। मैं 30% कर लेता हूँ। और 30% करने के बाद जो हम लोग यहाँ से बिगनेट देंगे लगभग 4% -4। एंड उसके बाद हाईलाइट्स थोड़ी सी और ग्रेन अमाउंट +3। एंड उसके बाद शार्पनिंग लगभग 40%। एंड डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ आपको 20 से 30% आपको इंक्रीज़ कर देना है। जितना भी होगा उससे आपको 20 एंड 30% इंक्रीज़ ही कर देना है। तो एक बहुत ही कमाल का लुक जो आपकी फ़ोटो पर आएगा। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। एंड ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर का इतना बड़ा फर्क आपको देखने को मिला है। देन उसके बाद जाएंगे ऊपर सिलेक्टिव टूल पर, और यहाँ से हम लोग सर्कल सिलेक्ट करेंगे एंड अपने फेस को ड्रॉ करने वाले हैं।
कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद ये आप करें ना करें जरूरी, अगर आपको लगे अगर आपके चेहरे पर कुछ ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा कम है तो आप उसको यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक को थोड़ा सा कम करूँगा एंड वाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। तो एंड कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद देन अपने को पूरी फोटो का कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज करना है एंड उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके फोटो को जो है यहाँ से सेव कर लेना है।